म्यूजिक सिस्टम चला रखा था। उन लोगों ने बोला कि अभी 10 मिनट के लिए बंद कर दो, जब नमाज खत्म हो जाएगी आप चला लेना। लेकिन जैसे वो कहने के लिए गए, उस लड़के के बाल पकड़ के नीचे, वो 4 जने थे, उन्होंने नीचे गिरा लिया, मारपीट शुरू हो गई। फिर उसका एक और भाई आ गया जो छूट छुटाव में था, इसकी वीडियो भी डाल रखी है उन लोगों ने। बस इतना ही हुआ, उसके चलते इन लोगों की फिर लड़ाई बाहर जाके बहुत शुरू हो गया। बाल हिंदू परिवार के लड़के, एक ऋतिक है उसने पकड़े, और उनका बड़ा लड़का मन्नू उसने पकड़े। किसने पकड़े थे बाल जिशान के। अच्छा, जिशान के। हाँ जी, जिशान कहने गया था कि जरा बंद कर लीजिए, बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मुस्लिम फैमिली ऐसे हमारे साथ होली भी खेलते हैं, दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं, प्यार से रहते हैं। 22 साल से यहीं रह रहे हैं वो लोग। 22 साल से बहुत अच्छा बना हुआ है हिंदू मुस्लिम के। हाँ जी, प्यार से हम लोगों के बीच में रहते हैं अच्छे से। तो ये भाईचारा आज ब्रेक कैसे हुआ, दरार कैसे पैदा हुई, किसकी वजह से पैदा हुई? इनने 3-4 बार पहले भी बोला कि बस थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिएगा जब हम नमाज पढ़ते हैं। इस चीज के लिए ना उनके बराबर में जो रहते हैं उन्होंने भी कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। रिजवान अपनी बुआ के साथ जा रहा था, वो उसकी बुआ है जिसको गुब्बारा मारा गया, और जिस टाइम पे थोड़ी सी बहस बसाई हुई, कुछ लोग वहाँ दारू पिए हुए थे जिन्होंने वहाँ पे कुछ अश्लील टिप्पणियाँ की। किन लोगों ने की? डेफिनेटली जो होली मना रहे थे वही लोग दारू पी रहे हैं, ये लोग तो रोज़ा रखे हुए थे, तो उन लोगों ने कुछ अश्लील टिप्पणियाँ की। उसके बाद वो बात गाली गलौज पे आ गई, और वो गाली गलौज से बढ़ते बढ़ते जब वो लड़का बच्चा जो बीच में बोला, तो उसके परिवार से कुछ लोगों ने आकर के तरुण के परिवार से उन्होंने उसको मारना पीटना शुरू किया। जब मार पिटाई होने लगी तो उसने अपने फादर को कॉल किया, तो फादर वगैरह और उनकी फैमिली के जो लोग आए, मुस्लिम पक्ष के जिसे आप कह रहे हैं, वो लोग जब आए तो इन दोनों ने आपस में कॉम्प्रोमाइज़ ऑलमोस्ट हो गया, सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई। अब इनका कहना यह है कि जब सारी बातचीत से ख़त्म हो गई थी तब तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। इन बिटवीन तरुण आता है, तरुण के साथ कुछ लड़के थे जो बॉडी बिल्डिंग के शायद किसी जिम विम से आ रहे थे या जो भी था, उन लोगों के हाथ में लाठियाँ थी, और इसने किसी बुलेट में से एक लाठी उठाई और उसके बाद इसने मारना शुरू किया। इतने मुँह उतनी बातें होंगी, अभी तक मैं भी सुनी सुनाई बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं था। पुलिस इस मामले को दबाने की क्यों कोशिश करेगी? मैडम, एक पक्ष को उठाने की कोशिश करेगी। एक पक्ष को उठाने की? आप एक बात बताइए, दो लोगों में लड़ाई होती है तो एक आदमी की अगर कंप्लेंट होती है तो क्रॉस भी होती है ना, क्रॉस एफआईआर भी होगी ना। इस केस में कहाँ है क्रॉस एफआईआर? ये सारे लोग जख्मी हैं जो इतने जेल में हैं, सबके सर में टांके आए हुए हैं, हाथ पैर टूटे हुए हैं, तो इन्हों को भी तो मार पड़ी है। लेकिन तरुण की फैमिली तो कुछ और आरोप लगा रही है। वो कह रही है कि झगड़ा सुलझ चुका था, उसके बाद तरुण अकेले आए और उसके बाद उन पर अटैक किया गया है। सिल्ली पर उनकी छाती पर वार किया गया, रॉड से वार किया गया, डंडों से वार की गए। देखिए सर, लड़ाई दोनों की तरफ से हुई, लेकिन मौत जो है वो सिर्फ तरुण की हुई है, हिंदू फैमिली की हुई। मैडम देखिए, जब लड़ाई होती है, जब इनके सर पे डंडे लगे तो डेफिनेटली अपने प्रोटेक्शन में इन्होंने भी मारा ही होगा ना, और मारा है तो मरा है, ये तो एक सच है, इसको तो मैं डिनाई नहीं कर सकता ना। उस बच्चे की मौत हुई है जिसका मुझे भी दुख है, और जिसने भी मारा, अब कोइंसिडेंटली या एक्सीडेंटली वो उसके ऐसी जगह लग गया जिसकी वजह से उसकी डेथ कॉज हो गई। और इन लोगों को जितनी लगी उस सब में स्टिचेस हैं, तो लगे तो इनके भी सर पे ही हैं, और ये भी मर सकते थे। ये तो नहीं था कि इन्होंने जो मारा या उसने जो मारा, तो दोनों। वो डिफेंस में किया, आप ये कह जी 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 बिल्कुल। डिफेंस में किसी की जान भी ले सकते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा एक्सीडेंटली वो मर गया, उसको ऐसी जगह चोट लग गई जहां से उसकी मौत हो। अब सर में लगना, सर एक बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इनमें से नहीं मरा, ये इनका गुड लक है, वो बैड लक है कि उसकी ऐसी जगह लग गई कि वो मर गया। और 20 से 25 लोग बताए जा रहे हैं जिन्होंने तरुण पर अटैक किया, और 25 लोग ये गिना रहे हैं कि वो लोग थे, 25 से 30 लोग जिन्होंने इन पे अटैक किया था अरुण के साथ।